बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डीकॉम पार्ट 2 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की, उसको जो चैप्टर नंबर 3 है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, उसकी एक्सरसाइज नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं। तो इसमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ लाहौर क्लब, इदारे का नाम है लाहौर क्लब, फॉर द ईयर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट, और हमने बैलेंस शीट भी बनानी है ऑन 31 दिसंबर को। तो पेज को उल्टाते हैं जी। ये रसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। इस पेमेंट साइड पे या एक्सपेंसेस होते हैं या फिर एसेट होते हैं। तो रेंट की पेमेंट की है तो ये भी एक्सपेंस है, स्टेशनरी भी एक्सपेंस है। बिलियर्ड टेबल ये एसेट है जी, इसको नहीं, इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। वेज जो है ये भी एक्सपेंस है, और रिपेयर ये भी एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है। बैलेंस बीडी ये जो है एसेट है, इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये जो एसेट होंगे ये बैलेंस शीट में लिखेंगे, और ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको इनकम और एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर साइड पे लिखना है। ये आपका ओपनिंग एसेट है। ये एडमिशन फ़ी ये इनकम है, INC लिखें। सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर की, जो मौजूदा साल की 33,800 ये आपने लिखनी है। प्रीवियस ईयर की 400 है, नेक्स्ट ईयर की 600 है। लॉकर्स रेंट 1000 ये भी इनकम है। और स्पेशल सब्सक्रिप्शन ये लाइबिलिटी है जी 6900, इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। फिर ये जो लॉकर्स रेंट इंक्लूड, ये जो लॉकर्स रेंट है ये 1000 वाला जो है, इसके बारे में कहता है जी लॉकर्स रेंट इंक्लूड, ये जो लॉकर्स रेंट ये इनकम है। कहता है कि 120 बीइंग एरियर फॉर द प्रीवियस ईयर, इसमें 120 रुपये जो है वो पिछले साल का है। तो आपने क्या करना है कि 120 रुपये को माइनस करना है आपने इस 1000 में से। और ये जो प्रीवियस ईयर की जो एंट्री होती है डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, उसका एक ही इफेक्ट होता है, यानी आपने सिर्फ एक दफ़ा लॉकर्स रेंट 1000 में से 120 को माइनस करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। लेकिन फिर कहता है कि 180 इज़ एक्रूड, 180 रुपये हमें मिलना है फॉर द करंट ईयर, मौजूदा साल का। तो मौजूदा साल का 180 रुपये हमें मिलना है, तो 180 रुपये को इसी 1000 के साथ प्लस कर देंगे, और यही 180 रुपये जो है ये हमें मिलना है, तो ये हमारा एसेट भी होगा। इसको बैलेंस शीट में भी आपने लिखना है। फिर आगे कहता है रेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड, रेंट जो ये 10,400 है इसके बारे में कहता है, इसमें 2600 रुपया फॉर द प्रीवियस ईयर, इसमें 2600 रुपये पिछले साल का शामिल है। तो इस 2600 रुपये का, चूंकि ये प्रीवियस ईयर है, तो इस 2600 को माइनस करेंगे इस रेंट 10,400 में से। एंड 2600 आर पेबल फॉर द करंट ईयर, और 2600 रुपये जो है इस साल का हमने पे करना है। तो इस 2600 को इसके साथ आपने प्लस भी करना है, और चूंकि ये हमने पे करना है ये लाइबिलिटी भी होगी जी। दोबारा समझें, ये जो 2600 जो कि पिछले साल का है इसको आपने माइनस करना है इससे, और इस 2600 देखें पेबल फॉर द करंट ईयर है, तो इस 2600 को आपने प्लस करना है इसके साथ, और यही 2600 लाइबिलिटी भी होगी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द करंट ईयर इज़ 936, जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 936 रुपये हमें मिलना है। तो ये जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है इसके साथ आपने 936 को प्लस कर देना है, क्योंकि ये हमें मिलना है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन, ये जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन जो कि लाइबिलिटी है, इसके बारे में कहता है आउटस्टैंडिंग 1100, ये 1100 रुपये हमने पे करनी है, तो 1100 रुपये को आपने प्लस करना है इस लाइबिलिटी में। फिर एसेट्स ऑन 1 जनवरी वर बिल्डिंग 25,000, ये जो 25,000 है ये एसेट है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। एंड फर्नीचर 20,000, ये फर्नीचर भी एसेट है, तो इसको भी आपने बैलेंस शीट में लिखना है। बिल्डिंग भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है, इसके अलावा ये भी एसेट है और ये भी एसेट है। डियर स्टूडेंट, हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इसके साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो एक्सरसाइज नंबर 7 है, और यहाँ पे लिखेंगे इदारे का नाम लाहौर क्लब,
यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो यहाँ पे आपने सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं और यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं और यहाँ पे आपने सारी इनकम लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट, बेहतर ये है कि बुक को आप अपने सामने रख लें, ताकि जब मैं क्वेश्चन हल करता हूँ तो आपने बुक की तरफ भी देखना है और इस सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद हैं, अगर आप पेमेंट साइड पे देखें तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है पेमेंट ऑफ सैलरीज। जी सॉरी, अगर आप पेमेंट साइड पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास रेंट है। तो एक्सपेंडिचर में लिखें रेंट। रेंट की जो अमाउंट है वो है 10,400। इनर कॉलम में लिखें क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। 10,400। इसमें से आपने माइनस करना है प्रीवियस ईयर का रेंट। प्रीवियस ईयर रेंट, प्रीवियस ईयर का जो रेंट है वो 2600 है, तो यहाँ पे लिखें 2600। जी, तो 10,400 में से 2,600 को माइनस करें तो 7,800 आ जाएगा। फिर इसके साथ प्लस करेंगे करंट ईयर का। करंट ईयर का जो रेंट है वो भी है 2600। तो 7,800 के साथ 2600 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10,400। और ये जो 2600 करंट ईयर का जो है, ये इसको लायबिलिटी साइड पर भी आपने लिखना है। उसके बाद है स्टेशनरी है, तो एक्सपेंस है। स्टेशनरी है 6,136 की। फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल है, ये भी एक्सपेंस है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर का जो एक्सपेंस है वो 1612 है, इसको भी यहाँ पे लिखें 1612। फिर है इंटरेस्ट है 3000। इंटरेस्ट की अमाउंट है 3000। फिर उसके बाद वेजेस रह गया था, तो वेजेस भी एक्सपेंस है, ये भी लिखें। वेजेस हैं 10,660। जी, अब आप आ जाएं इनकम साइड पे। तो इनकम साइड पे सबसे पहले एंट्रेंस फी 11, एडमिशन फी है 1100, तो यहाँ पे लिखें। एडमिशन फीस है 1100। जी, उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखें। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 33,800 करंट ईयर की आपने लिखनी है। और इसके साथ प्लस करेंगे एरियर्स, 936 रुपये प्लस कर देंगे। तो 33,800 जमा 936, तो ये हो जाएगा 34,736। जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो लॉकर्स रेंट है 1,000। इसको इनर कॉलम में लिखें और इससे लेस करें प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का 120 है। 1,000 में से 120 को माइनस करें तो ये आता है 880, और इसके साथ प्लस करेंगे करंट ईयर का।
करंट ईयर का है 180, तो 880 प्लस 180 ये बन जाएगा 1060। डियर स्टूडेंट, ये जो करंट ईयर का ये हमारा एसेट भी होगा, इसको अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी लिखना है। जी पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब आप इस तरह करें कि आपने देखनी है कि ये वाली साइड बड़ी है, इनकम साइड बड़ी है कि ये एक्सपेंडिचर वाली साइड बड़ी है। तो इसकी जो है इनकम साइड बड़ी है। कैलकुलेटर उठाएं, प्लस करें। 1100 प्लस 34,736 प्लस 1060, तो इन तीनों को प्लस करने से आया 36,896। यही 36,896 को आपने इधर भी लिखना है। अब आप 36,896 में से माइनस करें 10,400, फिर माइनस करें 6,136, फिर माइनस करें 1,612, फिर माइनस करें 3,000 और फिर माइनस करें 10,660। तो आपके पास बाकी अमाउंट बच जाएगी 5088। इसे आपने सरप्लस कहना है, यहाँ पे लिखें सरप्लस। जी डियर स्टूडेंट, ये जो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पेज को ज़रा ऊपर करें। जी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो इस साइड पे आपने एसेट्स लिखने हैं और इस साइड पे लाइबिलिटीज़ लिखनी है। ऊपर इदारे का नाम आएगा लाहौर क्लब और बैलेंस शीट और एज ऑन दिसंबर 31। तो एसेट साइड पे सबसे पहला जो बैलेंस ऑफ कैश है वो 4,792, यहाँ पे लिखें। ₹4,792 जी ये एसेट है। उसके अलावा आप अगर इनकम और ये जो पेमेंट और रसीट्स अकाउंट है बुक में, इसमें अगर आप देखें तो बिलियर टेबल ये भी एसेट है। बिलियर टेबल की कीमत है 7,800। सब्सक्रिप्शन एक्रूड 936 है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी है। इसके अलावा बिल्डिंग एडजस्टमेंट में अगर आप देखें तो बिल्डिंग की कीमत है 25,000, ये भी एसेट है। बिल्डिंग है 25,000। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट में देखें तो फर्नीचर की अमाउंट है 20,000, यहाँ पे लिखें। फर्नीचर की अमाउंट है 20,000। फिर स्पेशल सब्सक्रिप्शन एक्रूड, जो कि स्पेशल सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी है, वो 1100 है। वो है 1100। फिर उसके बाद जो लॉकर्स रेंट हमें मिलना है, लॉकर्स रेंट एक्रूड, वो है 180। अब लाइबिलिटी साइड पर आ जाएं तो लाइबिलिटी में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो 600 है। एडवांस वो है 600, ये हमने वापस करना है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन ये भी लाइबिलिटी है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन है 6,900
और प्लस करेंगे ड्यू जो कि 1100 है। तो 6900 के साथ 1100 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। फिर लॉकर्स रेंट जो ड्यू है वो 2600 है। इसके अलावा जी यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड सरप्लस। एक्रूड सरप्लस मालूम करने के लिए हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगी। तो मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएं जी। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में इस साइड पे अपने एसेट्स लिखने हैं और इस साइड पे लाइबिलिटीज लिखनी है। तो एसेट्स में सबसे पहले कैश हमारे पास मौजूद है वो है 600। ये सारे ओपनिंग एसेट हैं जी। फिर बिल्डिंग 25,000, फिर उसके बाद फर्नीचर 20,000 है। फर्नीचर 20,000 का है। लॉकर्स रेंट 120। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 400। इसके अलावा ओपनिंग लाइबिलिटीज में रेंट ड्यू वो है 2600 जी। बस अच्छा जी, इसका टोटल करें अब। इनको प्लस करें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 46,120। इसी 46,120 को यहाँ लिखना है। 46,120 में से 2600 को माइनस करें तो बाकी बच जाएगा 43,520। ये बैलेंस है। ये जो 43,520 है इसे आपने एक्युमुलेटेड सरप्लस कहना है। तो यहाँ पे लिखें एक्युमुलेटेड या एक्रूड सरप्लस कितना है, वो है 43,520। इसके साथ प्लस करेंगे सरप्लस, वो है 5088। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 48608 जी। अब डियर फ्रेंड आप लोग इनको प्लस करें, 600 प्लस 8000 प्लस 2600 प्लस 48608। तो इससे आ जाएगा 59808। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसको प्लस करेंगे तो इससे भी आ जाएगा 59808। और इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारी जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीट हुई और इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। इसको नोट फरमा लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।